नमस्कार दोस्तों, सुभाष की बात में आपका स्वागत है। दरअसल इस समय पूरे देश में एक तरह की हवा चली है। वो ये हवा चली है कि हम स्त्रियों को कुछ ज़्यादा सम्मान देने की बात कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हमने स्त्रियों को पहले सम्मान नहीं दिया, हम उनको देवी की तरह पूजते रहे हैं, पर जब प्रताड़ित करने का अवसर आया तो स्त्रियां प्रताड़ित भी बहुत हुई हैं। पर इस समय हम ये देख रहे हैं कि जब चुनाव नज़दीक है तो जो ये आधी आबादी को साधने के सियासी दांव जो है वो चरम पर हैं। नारी शक्ति का वंदन ये बार बार दोहराया जा रहा है और ये भी कहा जा रहा है कि हम जो है नारी जो हमारे लिए है उसकी सुरक्षा, उसका सम्मान और उसका स्वावलंबन, ये तीनों चीज जो है वो प्रमुख हैं, चाहे कोई पार्टी हो। पर खास करके इस समय जो भाजपा है वो ये जान गई है कि अभी जो पिछले चुनाव हुए थे विधानसभा के, उसमें स्त्रियों ने उनको बढ़ चढ़ के उसमें हिस्सा लिया और जो उनकी जीत को दर्ज कराने में जो महिलाएं हैं, स्त्रियां हैं, उनका बड़ा रोल रहा। इसलिए हम भाजपा की जो योजनाएं देखते हैं वो महतारी वंदन योजना जो है उनकी, या स्त्री स्वावलंबन हो, या महिलाओं के आरक्षण की बात हो, किसी भी तरह की बातचीत हो, या लखपति दीदी की बातचीत हो, बहुत सारी योजनाएं जिससे कहीं ना कहीं महिला को जो है, जो वोटर है, उसको प्रभावित करने की ये कोशिश जारी है। तो देश में इन दिनों गारंटी का सियासी दौर चल रहा है। लोगों की जुबान पे जहां मोदी की गारंटी छाई हुई है, वहीं कांग्रेस भी गारंटी की वैतरणी में गंगा पार करने का मन बना चुकी है। दरअसल देश में लोकसभा चुनाव करीब है और ऐसे में मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस भी जनता को लुभाने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। लुभावने वादों में इस दौर में कांग्रेस पार्टी ने नारी गारंटी योजना का ऐलान किया है। कुल मिला के कांग्रेस महिलाओं के लिए 5 गारंटी के तहत एक नया एजेंडा तय करने जा रही है। कांग्रेस का वादा है कि अगर उसकी सरकार बनी तो महिलाओं के लिए जारी की गई गारंटी को वह अमल में लाएगी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि हम 5 सूत्री इस गारंटी से में गरीब परिवार में एक महिला को सालाना 1 लाख रुपए देंगे। महिलाओं के लिए कांग्रेस की दूसरी गारंटी, सभी नई भर्तियों में आधा हिस्सा महिलाओं के लिए आरक्षित किया जाएगा। कांग्रेस के अनुसार आशा, आंगनबाड़ी और मिड डे मील बनाने वाली महिलाओं के लिए मासिक वेतन में केंद्र सरकार का योगदान दुगना किया जाएगा। इसके अलावा सभी पंचायत में एक अधिकार मैत्री नियुक्त करेंगे जो महिलाओं को उनके कानूनी अधिकारों की जानकारी देंगी। इन अधिकारों को लागू करने में मदद करेंगे। साथ ही केंद्र सरकार देश में कामकाजी महिलाओं के लिए हॉस्टल की संख्या दुगनी करेगी। प्रत्येक जिले में कम से कम एक हॉस्टल होगा। मल्लिकार्जुन खड़गे ने नारी न्याय गारंटी को योजना को लॉन्च करते हुए कहा है कि कांग्रेस पार्टी पहले सहभागी न्याय, किसान न्याय, युवा न्याय का भी ऐलान कर चुकी है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस जो कहती है उस पर कायम रहती है। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि 1926 से लेकर अब तक कांग्रेस का रिकॉर्ड है कि वो जो भी घोषणा पत्र बनाते हैं उस पर अमल भी करते हैं। अपने सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल करते हुए कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने नारी न्याय गारंटी के बारे में जानकारी देते हुए मोदी सरकार पर निशाना भी साधा है। उन्होंने कहा है कि महिलाएं देश की आधी आबादी है, लेकिन 10 सालों में उन्हें कुछ नहीं मिला। मोदी सरकार ने सिर्फ और सिर्फ उनकी मुश्किलें बढ़ाई है। खड़गे ने कहा है कि महिलाओं के नाम पर सिर्फ राजनीति हुई है और उनका इस्तेमाल वोट के लिए किया गया, फिर चाहे वो महिला आरक्षण का मुद्दा हो, महंगाई का हो, अपराध का हो, बेरोजगारी का हो। इन सभी चीज़ों का सबसे ज़्यादा असर यदि किसी पे होता है तो महिलाओं पे होता है। वहीं दूसरी ओर अगर हम भाजपा की बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी लगातार इस पर जोर दे रहे हैं कि मोदी की गारंटी पर लोग निश्चिंत होकर विश्वास कर सकते हैं। अपनी इस बात को साबित करने के लिए वे जनता को एक के बाद एक कई सौगातें दे रहे हैं। वैसे भाजपा दूध की जली है। छत्तीसगढ़ में साल 2018 के विधानसभा चुनाव में धान का बोनस वादा पूरा न करने का खामियाजा वो बीजेपी भुगत चुकी थी। यही वजह है कि इस बार छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार बनने के बाद एक लगातार चुनावी वादे पूरे किए जा रहे हैं, चाहे किसानों को धान की बकाया राशि देने का मामला हो या फिर महिलाओं को 1000 रुपये देने का वादा हो। पार्टी ऐसी कोई भी जो पुरानी बातें हैं या वादे हैं उनको अधूरा नहीं छोड़ना चाहती। इस बार के लोकसभा चुनाव में उसे मुश्किल में डालने वाला हो सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बात पर भी बार बार जोर दे रहे हैं कि उनके लिए केवल 4 जातियां ही हैं। ये जातियां हैं महिला, युवा, गरीब और किसान। दरअसल हाल में हुए विधानसभा चुनाव के बाद से नारी शक्ति केंद्र में आ गई है।
हाल ही के दिनों में देखा गया है कि महिलाओं पर लक्षित कल्याणकारी योजनाओं या मुफ्त सुविधाओं ने चुनाव परिणाम को कैसे प्रभावित किया। भाजपा की लाडली बहना योजना को पिछले साल मध्य प्रदेश चुनाव में पार्टी की जीत के पीछे एक बड़ा कारक माना जाता है, जबकि परिवारों की महिलाएं या मुखियाओं को नगद राशि और महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा ने कर्नाटक चुनाव में कांग्रेस के पक्ष में बढ़त हासिल की थी। भाजपा और कांग्रेस दोनों ने अपने राजनीतिक अभियान को महिलाओं को सशक्त बनाने पर केंद्रित किया है। बीते कुछ वर्षों में दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र यानी कि भारत में मतदाताओं की भागीदारी जो है वो अपेक्षाकृत ज़्यादा देखी जा रही है। और वहाँ पर भी अगर हम ये बात करते हैं कि पुरुषों की तुलना में बात करते हैं तो अब महिलाएं घर का की जो चार दीवारी चौखट है उसको पार करके वो बाहर आ रही, चाहे वो लोकसभा चुनाव हो या विधानसभा चुनाव। इसके अलावा मतदान को लेकर भी महिलाओं का रुझान पुरुषों की तुलना में बढ़ा है। कई जगहों पर महिलाओं ने पुरुष मतदाताओं को पछाड़ दिया है। जोड़े गए नए मतदाताओं में पुरुषों से ज़्यादा महिलाएं शामिल हैं। मतदाता सूची में लिंग अनुपात सकारात्मक रूप से बढ़ा है, जो राष्ट्र के लोकतांत्रिक ढांचे को आकार देने में महिलाओं की बढ़ती भूमिका का संकेत देता है। तो एक प्रकार से हम देख रहे हैं कि जो राजनीतिक दल हैं अब ये उनकी मजबूरी है कि वो महिलाओं को हाशिए पे नहीं रख सकते। वो आधी आबादी को जो है अब वो सब्ज बाग नहीं दिखा सकते। इस देश की आधी आबादी अब वो जो कि शिक्षा में भी बराबरी से है। जितनी परीक्षाएं हम होती हम देखते हैं कि लड़कियां लड़कों से ज़्यादा बाजी मारते हैं। जो लोग लड़कियों को पीछे रखते थे, जो एक मेल डोमिनेटिंग समाज में सोचते थे कि लड़की क्या करेगी, तो लड़की ने कहा कि लड़की हूँ, कहीं पर भी जा सकती हूँ, लड़की हूँ, वो सब कर सकती हूँ, मैं एक रचनात्मक संसार रच सकती हूँ, मैं जरूरत पड़ेगा तो मैं झांसी की रानी भी हो सकती हूँ, मैं लक्ष्मीबाई भी हो सकती हूँ, वीरांगना दुर्गावती भी हो सकती हूँ। अलग अलग तरह से लड़कियों ने अपने को हर फील्ड में साबित किया है और काम के मामले में भी वो कहीं किसी भी पुरुषों से कम नहीं है। तो अब चाहे राजनीतिक स्तर की बात हो चाहे सामाजिक स्तर पे अब लड़कियों की भूमिका को स्वीकारा जा रहा है और उनके अंडर में काम करने में अब ज़्यादा किसी को गुरेज नहीं है। अगर कोई पुरुषवादी मानसिकता का आदमी है तो उसकी मजबूरी है, क्योंकि लड़कियां उनसे बेहतर पढ़ रही हैं, बड़े पदों पे जा रही हैं, चाहे वो पुलिस हो, सेना हो, कोई क्षेत्र हो, सब जगह लड़कियों की उपस्थिति दिख रही है। आने वाले समय में चूँकि अब विधानसभा और लोकसभा में आने वाली लोकसभा में और चुनाव में महिलाओं का आरक्षण होगा तो उनकी संख्या बड़ी संख्या में वो हर जगह उनकी उपस्थिति दर्ज होगी। हम समझते हैं कि महिलाओं से हमारा संसार बहुत खूबसूरत है, बहुत संवेदनशील है और अगर महिलाएं आएंगी और नारी शक्ति अगर हर जगह दिखेगी तो उसका वंदन करना अब इस पुरुष प्रधान समाज का की मजबूरी हो, चाहे वो राजनीतिक एजेंडा हो, पर अब वो महिलाओं को खारिज नहीं कर सकते, उनको हाशिए पर नहीं छोड़ सकते। नमस्कार।